राधे राधे, हरे कृष्णा। धनतेरस की आप सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी चीज़ खरीदें जो हमारे घर में धन संपत्ति बरकत बढ़ेगी। धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी 5 वस्तुएं हैं जो हर किसी को जरूर खरीदनी चाहिए ताकि घर में पूरे वर्ष सुख और समृद्धि बनी रहे, घर में किसी प्रकार की कोई आर्थिक तंगी ना आए। क्योंकि धनतेरस का दिन नई वस्तुएं, नए बर्तन, नए कपड़े, इन सबको खरीदने का बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन धनवंतरी भगवान यमराज, कुबेर देवता, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं जिन्हें खरीदने से किस्मत बदल सकती है, घर में माँ लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। सबसे पहली वस्तु है दक्षिणावर्ती शंख। जिस घर में भी दक्षिणावर्ती शंख होता है उस घर में कभी भी दरिद्रता, कभी भी बिजनेस में नुकसान, शोक, कामों में असफलता जैसी परेशानी कभी नहीं आती। इसके अलावा जिसके जीवन में जो कष्ट है उसका निवारण भी जल्दी ही हो जाता है। दक्षिणावर्ती शंख को अगर अभिमंत्रित करके तिजोरी या फिर दुकान के गले में रखा जाए तो हर दिन नियम से धूप दीप जलाया जाए तो वहाँ उसका शुभ प्रभाव बना रहता है। शंख सिर्फ माता लक्ष्मी को ही प्रिय नहीं है बल्कि यह शंख भगवान विष्णु को भी विशेष प्रिय है। इसीलिए भगवान विष्णु अपने हाथ में शंख भी धारण करते हैं और भगवान विष्णु का विशेष अवतरण दक्षिणामुखी शंख में जल भरकर किया जाता है। तो इस जल को फिर पूरे घर में छिड़काव जाता है तो इससे घर में भगवान विष्णु के सहित साक्षात माँ लक्ष्मी का भी वास बना रहता है। इस वीडियो में आपको इन 5 शुभ वस्तुओं से जुड़े हुए 5 विशेष उपाय हैं वह भी बताएंगे। तो घर में माँ लक्ष्मी जी की जो स्थायी रूप से निवास देने के लिए दक्षिणावर्ती शंख एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण उपाय होता है। पूजा में इसका प्रयोग करने से दरिद्रता, कर्ज और रोग आदि में हमेशा के लिए मुक्ति हो जाती है। लेकिन आपको यह पहचान होनी चाहिए कि दक्षिणावर्ती शंख किस प्रकार का सही होता है। खरीदने से पहले अच्छे से आपको देख लेना है कि कहीं से यह शंख टूटा हुआ ना हो, टूटे हुए पर मसाला लगाकर उसे ठीक ना किया हो। ऐसा दक्षिणावर्ती शंख नहीं लेना चाहिए जो कि खंडित हो, उसके ऊपर से मरम्मत की गई हो। रंगीन या फिर टूटे हुए शंख का प्रयोग पूजा में कभी नहीं किया जाता और ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होता आपको। दक्षिणावर्ती शंख बहुत ही दुर्लभ शंख होता है और यह माँ लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होता है। तो ऐसे में आपको कैसे जानना है जो कि शंख अपने खरीदा है वह दक्षिणावर्ती शंख है ये। तो देखिए, शंख के बाएं जाते हैं वह अधिकतर वामर्ती होते हैं। वामर्ती शंखों का पेट बाईं तरफ खुला हुआ रहता है जबकि दक्षिण मुख दाईं तरफ होता है और शास्त्रों में इस शंख को बहुत ही कल्याणकारी और शुभ माना जाता है। इस शंख की एक अच्छी पहचान है इस शंख को कान में लगाने से ध्वनि सुनाई देती है। इस तरह शंख के घर पर लाने के बाद उसकी शुद्धि भी जरूरी है। तो दक्षिणावर्ती शंख के शुद्धिकरण के लिए एक आप लाल को कपड़ा लें और उस पे लाल कपड़ा इतना बड़ा होना चाहिए दक्षिणामुखी शंख पूरी तरह से समा जाए। इसके बाद लाल कपड़ा सहित दक्षिणामुखी शंख को गंगा जल में डालना चाहिए। फिर आसन पर बैठाकर माँ लक्ष्मी जी के निम्नलिखित मंत्र का 11 बार जाप करो। दीपों के महापर्व दिवाली का शुभारंभ धनतेरस से होता है और यह दिन सिर्फ खरीदारी का नहीं बल्कि शुभता, समृद्धि, सौभाग्य को अपने जीवन में आमंत्रित करने वाला होता है। कहा जाता है कि धनतेरस पर खरीदारी गई शुभ वस्तुएं घर में माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता का वास कराती है। इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह 13 खास चीज़ें जो धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए क्योंकि यह चीज़ें चुंबक की तरह धन, वैभव और समृद्धि को अपनी ओर खींचती है। धनतेरस पर सबसे पहली जो चीज़ें हैं वह है माँ लक्ष्मी जी की और भगवान गणेश जी की प्रतिमा और उसमें लक्ष्मी जी की पूजा स्थापना से घर में स्थायी सुख समृद्धि बनी रहती है। मिट्टी की प्रतिमाएं खरीदें। इसके अलावा चांदी, सोने या अपनी सामर्थ्य के अनुसार धातु की प्रतिमाएं भी खरीदी जा सकती है। दूसरी वस्तु है चांदी या पीतल का बर्तन। यह दीर्घायु और स्थिर संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। तीसरा, धनवंतरी देव की प्रतिमा या चित्र आरोग्य और स्वास्थ्य का वरदान देते हैं। भगवान धनवंतरी। चौथा, नई झाड़ू घर की दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए धनतेरस के दिन झाड़ू की खरीदारी की जाती है।
5वां है गोमती चक्र, जो कि माँ लक्ष्मी जी के स्थायी रूप में घर में बनाए रखा जाता है और गोमती चक्र माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होता है। छठी वस्तु है दक्षिणावर्ती शंख या साधारण शंख। यह समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। 7वीं वस्तु है रुद्राक्ष, जो कि भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होती है, जिससे आरोग्यता का वरदान मिलता है, साथ ही मन और शांति की शक्ति भी बढ़ती है। 8वीं वस्तु है कौड़ी, समृद्धि की ऊर्जा से युक्त कौड़ी माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है और यह सभी शुभ शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, इसीलिए मंदिर में कौड़ी रखनी चाहिए। 9वीं वस्तु है धन के प्रतीक धातु जैसे सोना, चांदी या सिक्का, यह अस्थायी सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। 10वीं वस्तु है हल्दी और साबुत धनिया, वह शुभता और समृद्धि का आवाहन करते हैं। हल्दी और धनिया खरीद कर लाने से घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वह दूर हो जाती है। धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं और पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी जी के स्थायी वास भी बना रहता है। 11वीं वस्तु है दीपक। यदि आप धनतेरस के दिन मिट्टी के दीपक खरीद कर लाएँ तो बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप पीतल या फिर तांबे के दीपक भी खरीद सकते हैं। 12वीं वस्तु है स्वास्तिक या शुभ लाभ का चिन्ह या यंत्र और कुबेर यंत्र, जिन्हें धनतेरस के दिन खरीद कर लाने से घर में सुख समृद्धि पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी जी की स्थायी निवास बना रहता है। 13वीं वस्तु है सेंधा नमक या फिर साधारण नमक। इसके अलावा डली वाला नमक से इस दिन खरीद कर लाया जाता है और डली वाले नमक से धनतेरस के दिन से लेकर अगले 5 दिनों तक यदि पानी में मिलाकर पोछा लगाया जाता है, उससे भी घर की नेगेटिव दूर होती है। और इन 13 वस्तुओं के अलावा भी कुछ चीज़ें खरीद के दी जाती हैं, जैसे मंदिर के प्रतिमाओं को पहनाने के लिए पोशाक, मंदिर के लिए आसन या पीले वस्त्र और नए वस्त्र घर में पहनने के लिए। इसके अलावा हिंदू धर्म में जो पौधे पवित्र बताए जाते हैं जिसका पूजन किया जाता है, जैसे परिजात या फिर आप समी का पौधा नर्सरी से खरीदकर घर ला सकते हैं। और क्योंकि धनवंतरी भगवान की पूजा भी धनतेरस के दिन की जाती है, कुबेर देवता का पूजन भी दीपावली तक किया जाता है। तो इस दौरान आप जड़ी बूटी या जो औषधियाँ होती है वह भी धनतेरस के दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके साथ साथ आप हिंदू धर्म में प्रचलित पवित्र पुस्तक जैसे पुराण, कथा, चालीसा, आरती आदि की पुस्तकें खरीदकर भी धनतेरस के दिन उनका पूजन करके अगले दिन चाहे तो आसपास के मंदिर में भी दान कर सकते हैं या अपने घर में भी पढ़ने के लिए रख सकते हैं। जहाँ तक हो सके धनतेरस के दिन लोहे या फिर कांच की चीज़ों को घर पर खरीद कर लाने से बचना चाहिए। अभी आज की वीडियो है, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। राधे राधे।